वेलकम टू के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि दिया गया है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री तथा रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। कीमिया किसका शब्द है? मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ रसायन विज्ञान। लेबा या सियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ दुनिया कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, लोहा पदार्थ हो, कोई भी वस्तु से पदार्थ कहते हैं जो कि स्थान घेरती है कोई भी चीज़ और जिसे बल लगाने पे उसमें परिवर्तन आ जाए और विरोध करे, जैसे कि जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के सहयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व क्षितिज, जल, पावा, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ दो तरह, रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण करते हैं। भौतिक वर्गीकरण में हमारा ठोस, द्रव, गैस और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व धात्विक और अधात्विक। और यौगिक होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक, जिसमें नहीं पाया जाता अकार्बनिक होते हैं। ठोस। ठोस क्या होते हैं? पहले ठोस को यहाँ से देखेंगे। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस कहलाते हैं। जिसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, इनका क्या होता है? अवस्था जिसकी आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हों, गैस कहलाते हैं। जिसके दोनों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, जिसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे हम सिलेंडर में गैस डालते हैं, इसी को संपीड़ित कहते हैं। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? लकड़ी और पत्थर को हम बदल नहीं सकते। इसमें आकार ताप और दाब के द्वारा दाब लगा के नहीं बदला जा सकता है। ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है: ठोस, द्रव, गैस और जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में से गैस बन जाते हैं, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल तत्वों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, इसमें एक ही तत्व होगा, ऑक्सीजन एक ही। जैसे ऑक्सीजन एक, इसमें मिलाया नहीं जाता। और यौगिकों का उसमें मिलाया जा सकता है। जैसे H2O तो ये यौगिक हो गया, केवल H2 तो ये तत्व हो गया। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रसायन रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने हैं।
यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है।